हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो आज से हम क्या करेंगे, एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें आपको हर चैप्टर के क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो चैप्टर 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर टाइप में आता है, वो है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। तो देखिए इसका प्रूव कैसे करेंगे बेटा। तो इरेशनल मतलब आप समझ लीजिए कि रूट 5 जो है वो बेकसूर है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे इसको, लेट अस सपोज हम मान के चलेंगे कि रूट 5 जो है वो रैशनल है। रैशनल का मतलब इसने क्राइम किया हुआ है और इरेशनल का मतलब इसने क्राइम नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रूट 5। तो आप मान लीजिए कि 5 जो है वो एक चोर है और रूट मतलब इसने ऊपर मास्क डाला हुआ है। अब चोर को कौन पकड़ता है, पुलिस। ये बड़ा शातिर चोर है, इसको एक पुलिस वाला नहीं पकड़ सकता, तो इसको पकड़ने के लिए 2 पुलिस वाले चाहिए। वो मैंने लगा दिए, एक का नाम पी रखा और एक का नाम क्या रख दिया, क्यों। अब पुलिस वाले जो है वो ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे को बिल्कुल भी ना जानते हो। तो उसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, सबसे पहले इस चोर का मास्क उतारा जाएगा। तो मैथ्स में रूट हटाने के लिए क्या किया जाता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो यहाँ पे आएगा रूट 5 पे स्क्वेयर और यहाँ बन जाएगा पी अपॉन क्यू पूरे पे स्क्वेयर। तो स्क्वेयर और रूट बेटा कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया 5 इक्वल्स टू पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वेयर। अब आप देखो इस चोर का मास्क उतर गया। जैसे इसने मास्क उतारा तो ये पुलिस वाला पकड़ लेता है इसको, ये यहाँ से जंप करेगा इस तरफ और इस चोर को पकड़ लेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 5 क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर। तो जब चोर पकड़ा जाता है पुलिस से तो क्या होता है बेटा, फिर न्यूज़पेपर में खबर आती है। तो न्यूज़पेपर में खबर आएगी कि मेरा जो पुलिस है पी स्क्वेयर, उसने चोर को पकड़ लिया। उसको हम कैसे लिखेंगे, पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो बाद में न्यूज़पेपर में देखा जाता है कि न्यूज़ थोड़ी गलत आ गई थी, पी स्क्वेयर ने नहीं, पी ने पकड़ा था। तो नेक्स्ट डे फिर न्यूज़ आती है कि पी इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, जब न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ गई तो उसके बाद क्या होता है, साथ में फोटोग्राफ भी आता है चोर और पुलिस का। तो फिर क्या आएगा, ये मेरी पुलिस है बेटा, इसका फोटो किसके साथ आएगा, चोर के साथ आएगा। और आपने देखा होगा चोर जो होता है कभी भी अकेला नहीं खड़ा होता है, उसको साथ एक पुलिस वाला खड़ा होता है, तो इसके साथ हम एक पुलिस वाला खड़ा कर देते हैं। तो ये न्यूज़पेपर में फोटो आ गया पुलिस का और चोर का। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेंगे 2, ये वाली इक्वेशन की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, पुट P इक्वल्स टू 5m इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या थी बेटा आपकी, 5q स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर था। तो p के बदले में क्या लिखेंगे, 5m, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वेयर आ जाएगा। तो 5 स्क्वेयर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5q स्क्वेयर इक्वल्स टू 5 स्क्वेयर 25 और यहाँ पे कितना आ गया बेटा, m का स्क्वेयर। ये 5 और 25 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, q स्क्वेयर इक्वल्स टू 5 टाइम m स्क्वेयर। तो बेटा ये फिर से देखो वैसा बन गया। तो अब न्यूज़ में क्या आएगा कि जो q स्क्वेयर है उसने चोर को पकड़ लिया, तो हम लिखेंगे q स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। फिर से न्यूज़ में गलत आ गया, q स्क्वेयर ने नहीं, चोर तो q ने पकड़ा था, तो लिखेंगे q इज डिविजिबल बाय 5। और फिर न्यूज़पेपर में बेटा फोटो भी आएगा, इस बार किसका आएगा, q और चोर का। तो चोर अकेला नहीं होता, साथ में हमेशा एक पुलिस वाला भी होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये मेरा p है और ये मेरा q है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो p में भी 5 है और q में भी 5 है
और हमने यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में लिख दिया था पी और क्यू जो है वो दोनों को प्राइम है, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ये दोनों दोस्त नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि पी के पास भी 5 है और क्यू के पास भी 5 है, इन दोनों के पास एक कॉमन नंबर है, मतलब 5 कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों आपस में दोस्त निकले। तो इसका मतलब हमने जो सपोज किया था हैंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग, वो गलत होगी। क्यों गलत होगी? क्योंकि हमने पहले ही मान लिया था कि पी और क्यू जो है एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बिकॉज पी और क्यू जो है हैव कॉमन फैक्टर 5। पी और क्यू जो है वो पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन हमने पहले बता दिया था कि पी और क्यू जो है एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इसलिए हमने जो सपोज किया था वो गलत हो गया। तो इसका मतलब मेरा जो रूट 5 है वो बेकसूर है, इज इरेशनल, हैंस प्रूव। ठीक है, ठीक है बेटा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको इसी ढंग से करना है और ये स्टोरी आपको याद रखनी है। इसी तरह से रोज़ आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आज मैं आपको चैप्टर 1 का शुरू किया है, पहले चैप्टर 1 के कराऊंगा। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।